देखिए, वॉशिंगटन में शहबाज शरीफ के द्वारा सबसे ज्यादा जो शब्द बोले गए हैं वो है जी मालिक, सलाम मालिक और ठीक है मालिक। यही शब्द बोले गए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको सुनवा देते हैं। I spoke to Prime Minister Modi. Please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. देखिए, वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ फीस की बैठक में शामिल होने पहुंचे शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज को आज आप बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। शादी में जैसे कोई बिन बुलाए मेहमान सिर्फ डिनर करने के लिए आ जाता है, ठीक वैसा ही बिहेवियर है शहबाज शरीफ का। आप जरा गौर फरमाइएगा। देख रहे हैं आप क्या बॉडी लैंग्वेज है, कितनी लचर टाइप की बॉडी लैंग्वेज है। आपको लगेगा ही नहीं कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष है। चपरासी जैसी इनकी स्थिति है, जहां जहां ट्रंप जाएंगे वहां पीछे पीछे चले जाएंगे। और देखिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद नवाज शरीफ आज हाई बीपी की गोलियां खाने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा शहबाज शरीफ से उठक बैठक भी करवाई है। आप तस्वीर देखिए जरा। And Ethiopia is a big one, and just I think you should actually stand. Come, please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सोचिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कोई कह सकता है कि आप कितनी बार उठेंगे, कितनी बार बैठेंगे, आप उठ जाइए, आप बैठ जाइए, ऐसा कह सकता है? इनको कहा जा सकता है, इतने गए गुजरे। दरअसल भारत और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बिन बात पर मुस्कुराते हुए शहबाज की तरफ देखा और कहा कि प्लीज आप एक बार खड़े हो जाइए। और कहना ही क्या था, ये जनाब तो खड़े हो गए। खड़े होकर पूरी बात सुनने की बात कही ट्रंप ने, और ये सुनने के बाद शहबाज जैसे क्लास 5th के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो सावधान पोजीशन में खड़े हो गए। उनको समझ ही नहीं आया कि मतलब उठेंगे भी उन्हीं के हिसाब से, बैठेंगे भी उन्हीं के हिसाब से। इस तरह के दिन आ गए। आप सुनिए जरा। Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. ट्रंप सरेआम शहबाज शरीफ से उठक बैठक करवा रहे हैं और पूरी दुनिया इस पर हंस रही है। बाकी पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। शहबाज की वॉशिंगटन यात्रा एक बुरा सपना बन गई। उम्मीदों के साथ गाजा पीस ऑफ बोर्ड की बैठक में पहुंचे थे शहबाज शरीफ, लेकिन आपको पता है क्या करना पड़ा? आपको हम यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों ने जो उनकी डिप्लोमेटिक हैसियत है वो बता दी। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज को खड़े होने के लिए कहा। भारत की तारीफ करते हुए शहबाज वहां पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। ट्रंप तारीफ कर रहे थे, शहबाज सुन रहे थे। ग्रुप फोटो में भी शरीफ को केंद्र से दूर रखा गया, किनारे में एकदम साइड में खड़ा कर दिया गया। वॉशिंगटन में शहबाज बहुत असहज महसूस कर रहे थे, ऐसा उनका चेहरा बता रहा था। और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने उन्हें भाव तक नहीं दिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। औपचारिक बैठक में भी शहबाज को तवज्जो दी ही नहीं गई। सम्मेलन से पहले ही पाकिस्तान की फजीहत शुरू हो गई थी। ये तस्वीरें सामने आ गई है पूरी दुनिया के, जहां पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने खुद अपनी बेइज्जती सरेआम करवाई है। प्रेस रिलीज में आपको बताएं, अमेरिका को अमेरिकास लिखा हुआ था। सोचिए, इनको अमेरिका की स्पेलिंग तक नहीं पता है। इसके बाद सरकार स्तर पर जो प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफ रीडिंग मतलब कि कोई भी चीज, अगर कोई भी आधिकारिक लेटर जारी किया जाता है किसी भी सरकार की तरफ से, तो एक बार बाकायदा चेक किया जाता है कि स्पेलिंग सही है, ग्रामर सही है, सही तरीके से लिखा है। देश की बात होती है, विदेशों तक ये जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ रीडिंग भी सही से नहीं हुई। फिलहाल शहबाज की यात्रा एक मजाक बनकर रह गई है और तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और ट्रंप की चापलूसी में सारे मानक तोड़ते हुए उन्होंने क्या कहा है वो सुनवा रहे हैं आपको। You have truly proved to be a man of peace, and let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. तो सुन रहे हैं आप कैसे तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। ट्रंप को नोबेल मिले, लेकिन शहबाज शरीफ को चमचागिरी में इंटरनेशनल मेडल जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने प्रूव कर दिया। लेकिन अमेरिका में सीनियर सर्वेंट बनने की जुगत में लगे शहबाज शरीफ को आज ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान सुनना चाहिए, जहां वो खुद बता रहे हैं कि अमेरिका नौकर बनाने के नाम पर टॉयलेट पेपर बना देता है।
तो देखिए, शहबाज चंद डॉलर्स के लिए वॉशिंगटन में उठक बैठक लगा रहे हैं। मुल्ला मुनीर की सेना घुटनों के बल बैठी हुई है, तो वहीं पंजाब प्रांत की मलिका मरियम अरबों के विमान पर सवार हो चुकी हैं। मरियम नवाज अपना सेलिब्रिटी स्टेटस लगातार जी रही हैं, उस लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं, क्योंकि मरियम की तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन गई हैं। मरियम नवाज सेलिब्रिटी स्टेटस अपना मेंटेन करने में अपनी आवाम को भी भूल गई, क्योंकि पंजाब की मुख्यमंत्री हैं वो, पाकिस्तान वाले पंजाब की, लेकिन वहां पर उनको चिंता इस बात की नहीं कि उनकी आवाम को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन्हें चिंता है तो अपनी लैविश लाइफ की, लग्जरी लाइफ की। और वो तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि मरियम नवाज विमान में सवार होकर निकली है। जरा आपके सामने हम जानकारी रखते हैं कि कहां निकली हैं, कहां गई हैं, सब कुछ बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान में आवाम भूखे सोने को मजबूर, वहां बहुत बुरे हालात हैं। तो वहीं शहबाज की भतीजी का नया खेल, यानी मरियम का नया खेल अब सामने आ गया है। मरियम नवाज अचानक जेट में उड़ती दिखाई दी। पाकिस्तान में मरियम की उड़ान की जो तस्वीरें हैं वो बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। मरियम का नया जेट चर्चा का विषय बन गया है और विमान का इंटीरियर बहुत आलीशान है। हमने आपको तस्वीर दिखाई ना, कितना आलीशान है, कितना लग्जूरियस है। करीब 19 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यानी मरियम तो जाएंगी, अपनी टीम, अपनी वैनिटी वैन और अपनी सारी चीजें लेकर जाएंगी, मतलब अपने मेकअप आर्टिस्ट तक लेके जाएंगी। 18 लोग सोते हुए सफर कर सकते हैं उस विमान में, जो बहुत लग्जूरियस विमान उनका सामने आया है। जेट में मीटिंग या डाइनिंग के लिए भी बाकायदा जगह है। विमान में एक किचन भी मौजूद है इनकी अच्छी यात्रा के लिए, जिससे इनके खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोगों का कहना है कि मुनीर ने यह विमान दिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा यही चल रही है कि क्या यह विमान मुनीर की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम भूखे पेट है, यह आरोप लगा रही है, और मरियम नवाज को यह जेट किसी और ने नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर ने ही तोहफे में दिया है, ये वहां की आवाम चर्चा कर रही है। अब पाकिस्तान का ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ओवरऑल हालात क्या हैं, अब आपको जरा समझा देते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं जो आपके लिए जरूरी है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मुनीर फोर्स ने कैसे बलूचिस्तान वाले इलाके में सरेंडर कर दिया है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई है। बाकायदा गवाही पाकिस्तानी सैनिकों की सामने आई है, लेकिन मुनीर है कि मानते नहीं, और यही वजह है कि आईडी कार्ड दिखा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। दूसरी तस्वीर शहबाज की चमचागिरी की एक अनदर लेवल की है, क्योंकि पहले नोबेल प्राइज दिलवा रहे थे, अब तो जी हुजूर करके उठक बैठक भी कर रहे हैं ट्रंप के हिसाब से, कि क्या पता चंद डॉलर्स उनके भीख वाले कटोरे में आ जाए। तीसरी तस्वीर मरियम के नए प्लेन की है। सोचिए, पूरा जो देश है वो इतना फटे हाल है कि वहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा है। वहां इनके हुक्मरान कोई विदेश में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, कोई अपनी सेना का सरेंडर करा रहा है, तो कोई प्लेन खरीद रहा है। मरियम नवाज के प्लेन की तस्वीरें चर्चा का विषय पाकिस्तान में बनी हुई है। चौथी तस्वीर है आवाम की गरीबी की, क्योंकि आवाम तो लाइनों में लगी हुई है। ये तो मजे कर रहे हैं हुक्मरान, लेकिन आवाम लाइनों में लगी हुई है, अपने रहने खाने रोटी की व्यवस्था करने में लगी हुई, क्योंकि हुक्मरानों को तो देश की चिंता ही नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इन 4 तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के पूरे सूरत हाल हमने आपको बता दिए, तो अभी भी एक खबर बाकी है, क्योंकि इमरान वाला चैप्टर तो अभी बाकी है। इमरान खान अभी जेल में तो जरूर हैं, लेकिन उन्होंने क्या हालात कर दिए जरा आपको बताते हैं। पाकिस्तान में मुनीर वर्सेस इमरान फोर्स की स्थिति आ गई है, क्योंकि कैसे एक आंख से ही देख पा रहे हैं इमरान, यहां आप देख रहे हैं, और अभी हालात इतने खराब है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये चक्का जाम है, पूरा हाईवे आपको दिख रहा है गाड़ियों से पटा पड़ा है। ये खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बताएं कि पूरा रास्ता बंद कर दिया है। इमरान खान का चैप्टर अभी पाकिस्तान की गले की फांस बना हुआ है। इमरान खान जो एक आंख से ही देख पाते हैं, वो अभी इंतकाम लेने के लिए बेकरार है, और यही वजह है कि इमरान के समर्थकों ने, देखिए खैबर पख्तूनख्वा, ये देख रहे हैं आप, हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चक्का जाम कर दिया गया है, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। तो आपने ये तस्वीर देखी, और ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, हर तरफ से सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। और इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान में जगह जगह कैसे चक्का जाम करना शुरू कर दिया, वो तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना को अब जगह जगह रोका भी जा रहा है, और खुद इमरान खान के समर्थक अब पाकिस्तानी सेना का आईडी कार्ड बाकायदा चेक कर रहे हैं। मतलब इमरान खान कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये तस्वीरें कम से कम यही बता रही हैं। कोई किसी टहनी के साथ मांगे हुए और ये भागेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको ये अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि आप
इमरान खान कैसे गृह युद्ध की माचिस लगा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको इस पर दे देते हैं। आपको बताते हैं हो क्या रहा है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में गृह युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जेल में बैठे इमरान खान का असली खेल कहा जा रहा है कि अब शुरू हो गया है। इमरान के समर्थकों का पाकिस्तान में प्रदर्शन चल रहा है, चक्का जाम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने लाहौर को काटने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि गैस और तेल की पाइपलाइन भी काट देंगे। और इन सब के बीच खैबर में एक ब्रिज पर चक्का जाम कर दिया गया। वो तस्वीर हमने आपको प्रहार में दिखाई। इमरान की पार्टी के सीएम सोहेल अफरीदी का कारनामा सामने आया है। रिहाई फोर्स बनाकर वो पाकिस्तान में प्रदर्शन तेज कर चुके हैं। इमरान खान को जेल से छोड़ने की मांग लगातार चल रही है और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं कि सोचिए, एक पूरे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसने कहा है कि हम रिहाई फोर्स बनाकर रिहाई करवाएंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक रहे हैं, उसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवा रहे हैं आपको। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि इस समय शहबाज शरीफ सरकार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन सब ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा की है ताकि इमरान खान की जेल में शारीरिक और ऐसी मानसिक स्थिति हो जाए कि वो किसी तरह राजनीति में भूमिका निभाने लायक न रहे। ये साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, जो उनको देखने गई थी, कि उनका आंख 6/6 अक्टूबर में था, लेकिन अब आंखों की रोशनी बहुत हद तक जा चुकी है। दाहिना आंख बिल्कुल खराब हो चुका है।